पूजा, जिसकी अभी अभी शादी हुई है, अपनी आंखों में नई नवेली दुल्हन के हजार सपने सजाए हुए अपने ससुराल की दहलीज पार करती है। लेकिन शादी की पहली ही रात उसके साथ कुछ ऐसा घटित होता है जो उसकी रूह तक को कँपा देती है। एक ऐसा भयानक सच जिसके उसने कभी अपनी सबसे डरावनी कल्पनाओं में भी उम्मीद नहीं की थी। सहमी और टूटी हुई पूजा जब अपनी आखिरी उम्मीद अपनी जेठानी कमलेश के पास हिम्मत जुटाकर अपना दर्द बयां करने जाती है तो संतावना के बजाय उसे इनाम में मिलता है चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़। पूजा जमीन पर गिर कर पिलक पिलक कर रोने लगती है। आखिर एक नई नवेली दुल्हन के साथ इतना बड़ा धोखा और जुर्म क्यों हुआ, यह कहानी आपको झंझोर करके रख देगी। अंत में एक बहुत गहरी सीख भी दे के जाएगी। लेकिन इस खौफनाक रात तक बात कैसे पहुंचे, इसके लिए हमें कहानी के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटना होगा। कहानी की असल धुरी है कमलेश। कमलेश एक जिम्मेदार गृहिणी है जो कि एक पूरे भरे परिवार को संभालती है। उसके परिवार में उसका पति, एक छोटी बहन और सास ससुर, खामोश दादी और उसका देवर अरुण है। कमलेश के लिए अरुण सिर्फ एक देवर ही नहीं बल्कि उसके सगे बेटे से भी बढ़कर है। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता है। अब अरुण जवान हो चुका है और उसका पूरा परिवार उसके लिए रिश्ता देखने जा रहा है। जिस लड़की को देखने पूरा परिवार जा रहा है उसका नाम पूजा है। इंग्लिश में ऑनर्स में BA कर चुकी पूजा अपनी बातों में आत्मविश्वास से अपना सम्मान मोह लेती है। जब वह अपनी मीठी आवाज़ में एक अंग्रेजी गाना गाकर सुनाती है तो मानो पूरा परिवार उस पर फिदा हो जाता है। अरुण तो वैसे देखते ही अपना दिल हार बैठता है, लेकिन इस पूरे परिवार के कमरे में एक शख्स ऐसा था जिसके चेहरे पे खुशी की जगह उलझन थी। कमलेश को पूजा का यह मॉडर्न और बेबाक अंदाज बिल्कुल रास नहीं आता है, लेकिन अरुण की खुशी और उसकी जिद को आगे कमलेश झुकना ही पड़ता है। वह इस रिश्ते के लिए हामी भर देती है। उसी दिन चटमंगनी पट ब्याह की तर्ज पर धूमधाम से रिंग सेरेमनी हो जाती है। पूजा की अंगुली में अरुण के नाम की अंगूठी सज जाती है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह खुशियाँ सिर्फ एक रात के मेहमान हैं। अगली सुबह कमलेश अपनी सास के साथ ऑटो में कहीं जा रही थी। अचानक रास्ते में उसे नजर एक भीड़ भाड़ वाली शोर शराबे पर पड़ती है। कुछ लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तभी भीड़ के बीच कमलेश की नजर एक ऐसे चेहरे पर पड़ती है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सरेआम भड़क उठती है और हुक्म सुनाती है कि यह सब नौटंकी तुरंत बंद करो। गुस्से से आगे आग बबूला होकर कमलेश आगे बढ़ती है। पूजा का हाथ झटक कर पकड़ती है और उसकी अंगुली से सगाई की अंगूठी बेदर्दी से खींच कर निकाल लेती है। एक ही पल में, एक झटके में उसने यह रिश्ता तोड़ दिया जो कल ही जुड़ा था। जब कमलेश यह तूफान लेकर घर लौटती है तो घर में कोहराम मच जाता है। कमलेश का पति उसे रास्ता दिखाते हुए यह कहता है कि यह जो रायता तुमने बिना सोचे समझे फैलाया है उसे अब तुम्हें ही समेटना होगा। बेचारा अरुण भी लाख मिन्नतें करता है, समझाने की कोशिश करता है कि पूजा की सोच गलत नहीं है, लेकिन कमलेश अपने गुरूर में अंधी हो चुकी थी। उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है और वह किसी की एक न सुनती है। कुछ देर बाद कहानी में एक खूबसूरत और जज्बाती मोड़ आता है। अपने रिश्ते को बचाने के लिए, अपनी बात समझने के लिए पूजा खुद कमलेश के पास पहुंचती है और वह बहुत ही नरमी से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि अगर हम सही है के लिए और दूसरे के हक के लिए खड़े नहीं होंगे तो यह दुनिया धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। कमलेश जो भले ही पुरानी सोच की थी लेकिन दिल की साफ थी, पूजा की बातों की गहराई को महसूस कर लेती है और वो मुस्कुरा कर कहती है कि मुझे बातें जरा देर से समझ आती है, लेकिन जब एक बार समझ आ जाए तो मैं सही का साथ कभी नहीं छोड़ती। यह कहकर कमलेश पूरे मान सम्मान के साथ हुआ अंगूठी वापस पूजा को सौंप देती है। आखिरकार शहनाइयाँ बजती है। अरुण तथा पूजा का विवाह के बंधन में बन जाते हैं। लेकिन शादी के इस चौकचंद में के बीच में एक परेशानी छिपी थी। शादी वाले दिन पूजा की तबीयत बेहद खराब थी। तेज बुखार और बदन दर्द के कारण उसका बुरा हाल था। फेरों के वक्त भी वह दवाइयों के सहारे मुश्किल से खुद को खड़े कर पा रही थी। शादी की रस्म पूरी होने के बाद वह अपनी रात, जिसे हर नई नवेली दुल्हन अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात मानती है, और वह है सुहाग रात। अरुण कमरे में आता है और कुछ इधर उधर की औपचारिक बातें के बाद वह पूजा के करीब आने लगता है। पूजा जो दर्द और बुखार से टूट रही थी बहुत ही स्पष्ट शब्दों में अरुण से कहती है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे तेज़ बुखार है और पूरा शरीर दर्द से टूट रहा है। प्लीज़ आज हमें कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन अरुण पर जैसे वैसे हवस के पति होने के गुरूर और भूत सवार था। उसने पूजा की एक न सुनी। पूजा की लगातार मिन्नतें, रोने और मना करने के बावजूद अरुण ने अपनी मर्दानगी के अंधे नशे में उसके साथ ज़बरदस्ती की। नई नवेली दुल्हन वह सुनहरे सपने उसी बिस्तर पर बुरी तरह कुचल दिए गए। सुबह की किरणें कमरे में आई, लेकिन पूजा की दुनिया हमेशा के लिए अंधेरा छा चुका था। वह दर्द और सदमे से कहराते हुए बस रोए जा रही थी। अरुण उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था, मानो कोई वह बड़े हक से कहता है कि अरुण, मैं तुम्हारे पति हूँ और यह मेरा हक है। शादी के बाद तो यह सब होता ही है। यह सुनकर पूजा के अंदर दर्द चीख बनकर फूट जाता है। वह खिलखिलाते हुए अरुण की आंखों में देखती है और कहती है कि हक तूने मेरा किया है। तो एक शब्द सुनकर अरुण यह सन रह जाता है।
लेकिन अपनी घिनौनी हरकत पर शर्मिंदा होने के बजाय उसकी मर्दानगी में चोट लग जाती है। वह गुस्से से आग बबूला होकर कहता है कि अगर तुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो जा बाहर चिल्ला और सबको बता दे। यह कहकर वह निर्दयता से पूजा को कमरे से बाहर निकाल देता है। रोती कांपती पूजा जैसे ही कमरे से बाहर आती है, उसकी नज़र आंगन में खड़ी कमलेश पर पड़ती है। कमलेश घर की और पड़ोस और कुछ औरतों से बात कर रही होती थी। पूजा के कानों में कमलेश की आवाज़ पड़ती है और औरत जितनी किसी बम के फटने से नहीं डरती, उतना इज्जत के तमाशा बनने से डरती है। यह एक वाक्य है पूजा के सीने से किसी जहरीले तीर की तरह चुभ जाता है। उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि जिस समाज और परिवार में वह खड़ी है, वह अगर उसने अपना मुंह खोला तो उसे न्याय नहीं मिलेगा, बल्कि इस घर में उसी की इज्जत है जो सरेआम तमाशा बन जाएगा। समाज और बदनामी के इस खौफ से हार कर जीती जागती हक के लिए लड़ने वाली अपने आंसू पीते हुए खामोशी से वापस उस घुटने के कमरे में लौट जाती है। उसके मासूम दिल में कहीं न कहीं यह उम्मीद बची थी कि शायद अरुण को अपनी हैवानियत का एहसास हुआ होगा और शायद वह अपनी गलती मानेगा और उससे माफ़ी मांगेगा। पूजा पहले से ही असहनीय दर्द में थी, लेकिन अरुण ने अपनी हवस का प्यार का नाम देकर एक बार फिर उसके साथ जबरदस्ती की। पूजा अंदर तक टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिसे दुनिया पति पत्नी का प्यार कहती है, वह उसके लिए सिर्फ एक वैवाहिक बल था, जिसके खिलाफ वह कुछ नहीं कर सकती थी। अगली सुबह कमलेश की नज़र छत पर बाउंड्री पर गुमसुम खड़ी पूजा पर पड़ती है। पूजा की आंखों में वीरानी और उसका खामोश चेहरा देखकर कमलेश का दिल धक से रह गया। कमलेश के लाख पूछने पर भी पूजा ने रात का वह खौफनाक सच नहीं बताया। कमलेश समझ गई कि कुछ तो गलत हुआ है और वह बिना ज़्यादा सवाल किए हुए पूजा को अपने मायके छोड़ आई। मायके पहुंचकर पूजा ने सोचा कि शायद दुनिया में एक माँ ही है जो अपनी बेटी का दर्द समझ सकती है। उसने अकेले में अपनी माँ को बीती रात की सारी सच्चाई और अरुण की दरिंदगी के बारे में बता दिया, लेकिन वो जवाब उसकी माँ ने नहीं, वह अरुण की हैवानियत से भी ज़्यादा खौफनाक था। माँ ने उसे सीने से लगाने के बजाय झमकते हुए कहा कि पति पत्नी के बीच यह सब तो होता ही है, शादी की है तो यह सब तो निभाना ही पड़ेगा। इसमें ना कहने वाली क्या बात थी। तो इसी बीच परिवार का वंश आगे बढ़ता है और अपने ही माँ के मुंह से यह सब सुनकर पूजा सन्न रह गई। यही सही कसर माँ ने इमोशनल ब्लैकमेल में पूरी कर दी। घर की गरीबी को वास्ता देते हुए उसने पूजा को तुरंत ससुराल वापस लौटने का हुक्म दिया और धमकी दी कि अगर वह वापस नहीं आई तो वह अपने नश काट कर जान दे देगी। अपनों से मिल धोखे के बाद बेचारी पूजा पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह एक जिंदा लाश की तरह कमलेश के साथ वापस लौटने लगी। सफ़र के दौरान जगह वॉशरूम जाने के बहाने पूजा ऑटो से उतरी। वहाँ उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला हुआ। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वह चुपचाप भाग निकली। कमलेश ने उसे पागलों की तरह जगह जगह पर ढूंढा, लेकिन पूजा को कोई सुराग नहीं मिला। घर पहुंचकर जब कमलेश ने यह खबर दी तो पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। हार कर कमलेश ने पूजा की दोस्त सोना के पास फ़ोन मिलाया, जो एक एनजीओ में काम करती थी। सोना ने कहा कि पूजा उसे बारे में कुछ नहीं बता पाती है, लेकिन उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेगी। आखिरकार सोना की तलाश पूरी होती है। पूजा उसे एक सुनसान पार्क के कोने में गुमसुम किसी सहमी हुई बच्ची की तरह बैठी मिल जाती है। जब कमलेश वहां पहुंचती है तो पूजा हिम्मत जुटाकर अरुण की उस खौफनाक रात की सारी दरिंदगी और सच्चाई कमलेश के सामने उगल देती है। लेकिन सालों से अरुण को अपने बेटे की तरह पालने वाली कमलेश का अंधा विश्वास सच्चाई पर भारी पड़ जाता। सच सुनने के बजाय कमलेश का गुरूर टूटता है और वह उस गुस्से में आकर पूजा को गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। वह चिल्लाते हुए पूजा को लगभग घसीटते हुए वापस घर उस कैद खाने में ले जाती है। भले ही कमलेश ने पूजा को थप्पड़ मार दिया था, लेकिन औरत होने के नाते उसके अंदर शक का एक बीज बोया जा चुका था। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हनीमून के खूबसूरत वादियों में पूजा अंदर से पूरी तरह वीरान और खौफजदा थी। वहीं अरुण से एक आखिरी उम्मीद के साथ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अरुण की आंखों में प्यार नहीं, सिर्फ एक भूख भरी भेड़ियों जैसी हवस थी। वह एक बार फिर पूजा के चीख और आंसुओं के अनसुना करते हुए उसके साथ जबरदस्ती करता है। बेचारी पूजा उस बिस्तर पर तड़पने और रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। वह जिसे अपनी ज़िंदगी का साथी समझकर समझाने गई थी, वह सिर्फ एक जल्लाद निकला। पूजा को उस रात पूरी तरह समझ में आ गया कि अरुण की नज़रों में वह कोई पत्नी नहीं, प्यार नहीं, बस उसकी हवस मिटाने का एक जरिया भर थी। पूजा की ज़िंदगी एक जीते जागते नर्क में बदल चुकी थी। एक रात खौफ से कांपती पूजा खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। बाहर से अरुण दरवाजे को पीटता है, उसे बाहर आने का हुक्म देती है। अंदर से डरी हुई सहमी हुई पूजा कहती है कि आज मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकती, मेरा पीरियड शुरू हो गया है। लेकिन हैवान के सर पर शीर सवार हवस को भला कैसे कोई रोक सकता था। अरुण के जवाब किसी भी इंसान का रूह पाने के लिए काफ़ी है। वह बेशर्मी से और क्रूरता से कहता है कि मुझसे झूठ मत बोलना, दरवाज़ा खोल, मुझे देखना है। यह सुनकर बाथरूम के अंदर पड़ी पूजा जान सूख जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि वह दरिंदर उसकी कोई बात नहीं मानेगा। इस खौफ और बेबसी के बीच पूजा की नज़र वहाँ रखी एक ब्लेड पर पड़ती है और यह सीन यहीं कट हो जाता है। अगली सुबह घर के कोहराम मच जाता है। सबको पता चलता है कि पूजा अस्पताल में है और उसकी हालत बेहद नाजुक है। पूरा परिवार
पूरा परिवार बदसुहास हालात में वहां पहुंचता है। अरुण बड़ी चालाकी से कमलेश और बाकी घर वालों को गुमराह करते हुए कहता है कि उसे औरत वाली कोई अंदरूनी दिक्कत थी, शायद उसी वजह से यह हालत हुई है। लेकिन जब कमलेश अंदर जाकर लेडी डॉक्टर से बात करती है, डॉक्टर जो सच बताती है वो सुनकर कमलेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, बल्कि उसका पूरा वजूद हिल जाता है। डॉक्टर भारी आवाज़ में बताती है कि पूजा के उन नाजुक हिस्सों में पर ब्लेड से गहरे कट लगे हैं और बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से उसकी यह हालत हुई है। यह सुनकर कमलेश शन रह जाती है। वह तुरंत खुद को संभालती है और घर वालों को वापस भेज देती है, यह कहकर कि पूजा के आसपास रुकेगी। होश आने के बाद कमलेश पूजा के पास बैठती है तो पूजा आंसुओं को डुबोकर कड़वा सच उगलती है। उसने उसे इस हद तक जाने पर मजबूर कर दिया। यह दर्द सुनकर कमलेश अंदर तक टूट जाती है। उस रात कमलेश घर लौटती है तो पूजा के दर्द को महसूस करने के लिए वह खुद बाथरूम में जाती है और हाथ में वही ब्लेड उठाती है। वह उस ब्लेड को अपनी त्वचा पर रख कर वह वही करने की कोशिश करती है जो कि पूजा ने किया था, लेकिन ब्लेड की हल्की सी चुभन से ही उसके हाथ कांप जाते हैं। वह ब्लेड फेंक देती है। उसे एक पल में कमलेश की गहराई से एहसास हो जाता है कि आखिर वह 21 साल की वह मासूम लड़की किस कदर खौफ के दर से गुजरती होगी। उसने खुद को इतनी खौफनाक सजा दे दी। अगले दिन जब अरुण अपनी बेशर्मी के लावात और ओढ़े हुए पूजा को मिलने अस्पताल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि कमलेश पहले ही पूजा को डिस्चार्ज करा कर अपने साथ ले जा चुकी है। अपनी पत्नी को इतनी गंभीर हालत के बावजूद भी उस जाहिल इंसान के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि बेशर्म होकर वह लेडी डॉक्टर से पूछता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ इंटीमेट हो सकता हूँ या नहीं। यह घिनौना सवाल सुनकर डॉक्टर एक खून खौल उठता है। वह डॉक्टर पूजा को यह खौफनाक घाव देख चुकी थी और वह जानती थी कि इसके पीछे कौन है। वह अरुण पर बुरी तरह भड़क जाती है और पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहती है कि बहुत ही नीच और घिनौना इंसान हो तुम। तेरे जैसा जहलिया और आड़ में तो गोली मार देना चाहिए। वह तुरंत सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाती है और उनको धक्के मारकर अस्पताल से बाहर फेंकवा देती है, यह चेतावनी देते हुए कि जानवर इंसान दोबारा मेरे अस्पताल में आसपास कहीं दिखे तो मैं तुझे गोली मार दूंगी। पूजा जो अपनी आंखों में शादी और एक नई नवीन के हजारों सपने सहन कर लेकर इस घर में आई थी, उसकी ज़िंदगी एक ऐसे भयानक नर्क में तब्दील हो चुकी है कि वहाँ उसका पति उसका सबसे बड़ा मुजरिम बन गया। प्यार और हक के नाम पर पूजा ने जो झेला है वो मौत से भी बदतर है। लेकिन अब पूजा जब मौत के मुंह से वापस लौट आई है और उसे कमलेश का साथ मिल गया है जो कल तक उसके खिलाफ खड़ी थी, तो आगे क्या होगा आपके हिसाब से? अब पूजा को क्या कदम उठाना चाहिए? क्या उसने अरुण को माफ़ कर देना चाहिए या उसे ऐसी सज़ा देनी चाहिए जो एक मिसाल बन जाए? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि पूजा की कहानी अगला और सबसे अहम हिस्सा आते ही आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।